बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद बिहार के सारे राजनीतिक दल बहुत सक्रिय हो गए हैं। चुनाव 3 चरण में होगा। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर तथा 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के परिणाम की घोषणा 10 नवंबर को की जाएगी। चुनाव की तारीख आने के बाद बिहार के नेता 2 गुट में बंट चुके हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो चुनाव को लेकर अपने उत्साह की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ के नेता कोरोना के वक्त चुनाव के आयोजन की कड़ी निंदा कर रहे हैं। चलिए इस खबर में हम आपको कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया के बारे में बताते हैं। बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। बिहार में इस बार भी लोकसभा चुनाव 2019 वाले परिणाम फिर से देखे जाएंगे। विधानसभा चुनाव में भी एनडीए 3/4 बहुमत से जीत दर्ज करने वाली है। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि चुनाव आयोग के 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव ऐलान का भाजपा स्वागत करती है। हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चुनाव जीतेंगे। एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार फिर बनेगी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव मैदान में हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। कोविड-19 को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों की घोषणा और मतदान में बरती जाने वाली सावधानी का पूरा ध्यान रखा है। आयोग का यह निर्णय स्वागत योग्य है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस का सभी को अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। इससे कोरोना काल में चुनाव को ऐतिहासिक बनाने में मदद मिलेगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में चुनाव की तिथियों का ऐलान स्वागत योग्य कदम है। इस बार चुनाव में लड़ाई 15 वर्ष के जंगल राज बनाम 15 वर्ष के सुशासन के बीच होगी। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में राज्य की प्रगति तरक्की के लिए बहुत काम किया है। उसी के आधार पर एनडीए चुनाव मैदान में जाएगा और बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने चुनाव की घोषणा पर कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम के आधार पर चुनाव में जाएंगे और विशाल बहुमत हासिल करेंगे। चुनाव के लिए जेडीयू पूरी तरीके से तैयार है। माकपा के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने चुनाव आयोग द्वारा घोषित तारीखों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि केंद्र सरकार के इशारे में आयोग बिहार में चुनाव कराने की हड़बड़ी में है, जो चुनाव कार्यक्रम की रूपरेखा से साफ झलक रहा है। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रसार का कम वक्त है। उम्मीदवारों के लिए भी बंदिशें तय कर दी गई है। उन्होंने कोरोना काल में चुनाव कराने के आयोग के फैसले पर सवालिया निशाना लगाते हुए कहा कि जब दुनिया के 70 देशों में कोरोना के चलते चुनाव टाल दिए गए, तो बिहार में चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्या है? ये चुनाव भाजपा और जेडीयू के इशारे में कराया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने ये कहा कि बिहार कोरोना से ग्रसित है। कुछ जिले बाढ़ की चपेट में हैं, पर सबको अनदेखा करके आयोग को चुनाव कराने की जल्दी है। लगता है भाजपा और जेडीयू को जिताने की आयोग हड़बड़ी कर रहा है। बिहार जैसे राज्य में वर्चुअल और डिजिटल चुनाव संभव नहीं है। कहीं बिजली नहीं है तो कहीं इंटरनेट नहीं है। आयोग की यह कोशिश लोकतंत्र के महापर्व की परिभाषा बदलने की साजिश है। हमारी पार्टी तमाम पहलुओं पर विचार कर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पीआईएल दायर करेगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि हम शुरू से ही चुनाव का विरोध कर रहे हैं। चुनाव के लिए यह अनुकूल समय नहीं है। कोरोना बाढ़ के बीच जनता निष्पक्ष होकर मतदान करे। बिहार में ऐसे हालात नहीं है। फिर भी हर चीज को नजरअंदाज करके सरकार चुनाव चाहती है, तो जनता मालिक है। वो देख रही है कि राज्य में किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। बावजूद सत्ता के लोभ में ये चुनाव के लिए बेचैन है। ठीक है, चुनाव होंगे और जनता ऐसे लोगों को उचित जवाब भी देगी। अब किसी को सही लगे या गलत, चुनाव तो होना ही है। इस खबर में आप सभी के लिए बस इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, हमारा चैनल उन्हें आप तक पहुंचाता रहेगा। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्क्रीन पर दिख रही डिटेल से आप हम तक डोनेशन जरूर पहुंचा सकते हैं। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।